जो 17 नवंबर होगी और आज सोमवार का दिन है, बड़ा अहम दिन इस हवाले से कि जो फाइनल कॉल की जिसकी हम बात करते हैं उसमें आज बड़ा फैसला गुफ्तगू होनी है। वो मैं आपको आगे चल के बताता हूँ कि अहम तरीन से जो ज़राए से जो पैगाम है वो क्या है। इसके अलावा जो दो जर्नलों का मामला, उसमें ताकत का जो असल खेल है उसमें एक और नए शख्स का इजाफा किया हुआ है। ये तफसील मैं आपको बताता हूँ कि इसकी पूरी स्टोरी क्या है। दूसरा मोमेंटम अदलिया का जिसकी हम बात करते थे बनने लगा है, और जो इस्तीफ़े अभी आपको जस्टिस मंसूर शाह के नजर आए, उसके बाद अतर मिनल्ला के, और आज एक और धुएंधार किस्म का इस्तीफ़ा होगा। उसके बाद खिताबात का सिलसिला वकला तहरीक की तरफ मामला जाएगा या किस तरफ ये मामला जा सकता है। अभी अदलिया से लेकर अब मामला मीडिया में भी इस्तीफ़ों का पहुँच रहा है। हुकूमती सहाफ़ी भी अब धड़ाधड़ चैनल छोड़ते हुए आपको नजर आएंगे, ये भी मैं आगे चल के बताता हूँ। और मैक्सिको में जनरेशन जी ने वो कर दिया, एक और मुल्क बन गया कि जिसमें इनकी बगावत महल के दरवाज़ों से जा टकराई। तो नौजवानों का जो जनरेशन जी है वो मामला अब बढ़ता जा रहा है और बड़े आगे तक बढ़ता जा रहा है। मरियम नवाज़ साहब लंदन में मौजूद हैं और वहाँ उन्होंने चीफ़ ऑफ डिफेंस की जो है वो बड़ी तारीफ़ की है, और उसके भी कुछ मामला हैं कि वो लंदन में अब क्या कर रही हैं, तो तफसील आपके सामने। लेकिन सबसे पहले जो इस वक्त अदलिया के हवाले से देखिए, मंसूर शाह साहब का इस्तीफ़ा आया, उसमें अदलिया के ऊपर बड़ा क्रिटिसाइज़ हुआ कि आप इस वक्त इस्तीफ़ा ना दें, आप इस वक्त मैदान में रहें जहाँ इस वक्त आपको लड़ना है। लेकिन उसकी जो बड़ी वजूहत थी, जो जुडिशल कमीशन के अंदर कोड ऑफ कंडक्ट बनाया गया, इस कोड ऑफ कंडक्ट में इन्होंने जजेस को बड़ा पाबंद कर दिया कि मीडिया से गुफ्तगू करेंगे तो नाअहल, कोई प्रेस रिलीज़ करेंगे तो नाअहल, अगर आपस में मीटिंग्स करेंगे तो नाअहल। तो उस पर जो बाकी जज थे वो भी, और सुप्रीम कोर्ट में भी एक पूरा मामला यही था कि जजेस को नाअहल करके जलील करके निकाला जाए ताकि दोबारा कोई जुर्रत न करे ऐसी। अब उसमें मंसूर शाह पहला खतरा बने हैं, वो साइड में हुए इसलिए कि ताकि इस्तीफ़ा देके वो खुल के मैदान में, और वैसे भी इनके ऊपर प्रेशर जो डेवलप हो चुका था 27वीं तरमीम में, असल में उसके बाद जो सारे मामला पेश है उसकी वजह ये थी। अब अदलिया को जिस अंदाज में काबू कर लिया गया है, उसके बाद जजेस के पास ऑप्शन यही है कि या डट जाओ या हट जाओ। तो ये हटते हुए डट गए हैं। ज़रा इस बात को समझने की कोशिश करें कि ये हट के डटे हैं, खड़े रहते तो नहीं डट सकते। तो जो सिस्टम में मौजूद रहेगा वो इसी निज़ाम के अंदर इसी पुरानी तनख्वाह में काम करेगा। तो ये नहीं हो रहा। मंसूर शाह साहब ने जो है वो बात के फैसला किया। आप देखते हैं कि इनके साथ अब इस आवाज़ में कितनी आवाज़ मिलती है और वकला क्या करते हैं, और ये मामला जिस अदलिया बहाली तहरीक की तरफ गया था उसमें कितना वजन बढ़ सकता है। अब जो इसमें दूसरी बड़ी अहम चीज़, चीफ ऑफ डिफेंस बनने के बाद इदारे के अंदर जो इख्तियारात बनाने का मामला था, उसमें जनरल फैज़ को जहाँ 10 साल की सज़ा सुनाने का एक पूरा माहौल मुकम्मल बन चुका है, यहाँ इस वक्त ये कोशिश की जा रही है कि वो लोग जिन्होंने अरशद शरीफ शहीद के जनाजे में शिरकत की, उनकी वालदा के इंतकाल में भी शिरकत की, जिनके अरशद शरीफ के पास बहुत से ऐसे सबूत मौजूद थे इदारे के अंदर हुए हुए 2 नंबर कामों के, उन लोगों को भी निशान इबरत बनाया जाए, इन्हें हाउस अरेस्ट किया जाए। उसमें ताज़ा तरीन मामला अभी आपके सामने आज या कल हो सकता है आ जाए, और ये मामला इदारे के अंदर बड़ा सीरियस लिया जा रहा है, क्योंकि जनरल फैज़ के बाद ये दूसरे जर्नल को इस तरह निशान इबरत बनाने का मतलब बाकी तमाम लोगों के अंदर एक तो खौफ की लहर भी, और दूसरा इसके साथ जो एतमाद की फ़ज़ा है वो ख़त्म करनी कि ताकत पे। लेकिन इस खेल में आपको पता है जो बज़ाहिर नज़र आ रहा है कि जिस अंदाज़ में ये पूरी कोशिश की जा रही है इसे कंट्रोल करना है, लेकिन ये हर ताकतवर यही कोशिश करता रह गया। फ़िरौन ने भी बड़ी कोशिश की, नमरूद ने भी की, शद्दाद ने भी की। जब आप ताकत के तमाम मराकज़ को कंट्रोल करने की कोशिश करें तो आप ज़्यादा बाइख्तियार होने की बजाय बेख्तियार हो जाते हैं, आसाब कमज़ोर हो जाते हैं। और इस पूरी सूरत हाल में जो अभी पाकिस्तानियों की नज़र खान की रिहाई पे है कि इमरान खान की रिहाई जो है वो किस तरह होगी, जो अवामी एहतजाज से ज़ाहिर है। अब अवामी एहतजाज के सिलसिले में सुहेल अफरीदी का आना इस पूरी सूरत हाल में सबसे अहम मामला था। अब इमरान खान के पास 2 ऑप्शंस पेश की जा रही हैं। ये मैं आपको बड़ी बरसूख ज़राए से खबर दे रहा हूँ कि इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से पैगाम भेजा गया कि 24 नवंबर को डी चौक नहीं पिंडी आने का अगर फैसला किया गया GHQ के बाहर, तो भरपूर ताकत से उसका जवाब दिया जाएगा, जिसमें हज़ारों लोगों की शहादतें होंगी, ये बाकायदा बताया गया, और किसी किस्म की कोई नरमी इख्तियार नहीं की जाएगी। अब सुहेल अफरीदी के पास ये ऑप्शन मौजूद है कि वो फ्रंट से लीड करने वाले हैं, और ये मामला इसलिए भी ख़तरनाक है कि खैबर पख्तूनख्वा के तमाम मेंबरान सूबाई असम्बली इसमें लाजमी शामिल होंगे। यहाँ अली मीन गंडापुर वाला मामला नहीं होगा कि फ्रंट पे क़यादत मौजूद नहीं थी, मेंबरान कौमी असम्बली सूबाई असम्बली मौजूद नहीं थे, सेनेट के लोग मौजूद नहीं थे। तहरीक इंसाफ की बिलाशुबा क़यादत में जो अब ये कहें कि 40 से 50% ऐसे लोग जो एहतजाज का नाम ही नहीं सुनना चाहते, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा की सूरत हाल मुख्तलिफ है। वहाँ सूबाई असम्बली के और वहाँ इवन सेनेट और कौमी असम्बली के जो लोग वहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं वो इसमें शामिल होने को तैयार हैं, ये आप सब जानते हैं। उनमें कुछ लोग हैं बिलाशुबा जो नहीं चाहते, लेकिन मेजॉरिटी चाहती है। अब ये सब लोग GHQ आने में, 24 नवंबर को खान के लिए धरना देने में, हर सूरत हाल को फेस करने के लिए फ्रंट से तैयार है। लेकिन जो पैगाम इन्हें दिया गया, अब सुहेल अफरीदी के पास ये ऑप्शन मौजूद है कि अगर इमरान खान सिर्फ हाँ कर दें तो ये मामला 24 नवंबर को एक बड़े एहतजाज की तरफ चला जाएगा। लेकिन इमरान खान चूँकि आपको पता है माजी में भी शहादतों से, हलाकतों से और किसी किस्म के गैर पुरअमन एहतजाज से हमेशा कोशिश करते रहे कि वो ना करें। उन्होंने हमेशा पुरअमन एहतजाज करने की कोशिश की, चाहे वो 26 नवंबर को कॉल दी पूरे पाकिस्तान। लेकिन इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से अब जो भरपूर ताकत मिल चुकी है, इनकी सोच है कि अगर इस्लामाबाद नहीं पिंडी की तरफ भी फैसला किया गया तो फिर भरपूर ताकत से क्रश कर दिया जाएगा। अब इस सारी सूरत हाल में सुहेल अफरीदी चाहते हैं कि इमरान खान की तरफ से जवाब मिले हाँ या ना का, तो वो फिर आगे बढ़े। अब इसमें उन्हें आज पैगाम उन्होंने भिजवाया कि अगर आपकी तरफ से हमें पैगाम नहीं मिलता या जो जिस तरह के राब्ते रोके जा रहे हैं, तो फिर हमारे पास लाए अमल क्या है। वो लाए अमल आज इनका पहुँच चुका होगा या हो जाएगा, जहाँ तक मेरा ख्याल है। और उसके बाद जो है
वो सारी सूरत हाल है। अब ये मामला पाकिस्तान में बिल्कुल उसी लेवल पे चला गया है जिसमें अभी आप देखें शेख हसीना को उन्होंने मुकदमे का जो फैसला किया, सज़ा का फैसला किया कि वहाँ सज़ाए मौत का, उस पर भी ज़ाहिर है बड़ा रिएक्शन जो शुरू हो गया वहाँ पे। और वहाँ भी इस वक्त जो आपने हालिया दिनों में बांग्लादेश की आर्मी के जो जर्नल हैं उनकी मुलाकातें पाकिस्तान में होती देखी, माइंड सेट कि वही लोग जो वहाँ भी वापस आए हैं जो एक ही अकेडमी के पढ़े हुए हैं। तो इस वजह से जो ताकत का इस्तेमाल है, भरपूर इस्तेमाल है, उसका बहुत बड़ा खतरा है। और इमरान खान नहीं चाहते किसी सूरत में पाकिस्तान में खुदा न खास्ता मासूमों का कत्लेआम। तो अब इस सिचुएशन को हैंडल किस तरह करना है, तरीके साफ सियासी पोलिटिकली इस मामले को पुरअमन अंदाज में कैसे लेके जाएगी। जो बाहर के जो फ्रंट हैं, अमेरिका, यूरोप, अरब दुनिया, वो फील्ड मार्शल, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के साथ हैं। अब उसमें जो ट्विस्ट है सबसे बड़ा, वो भारत के साथ ट्रेड डील में, नरेंद्र मोदी के साथ 18 नवंबर को MBS के साथ मुलाकात में, और सबसे बढ़कर जो मादनियात का मामला चीन और पाकिस्तान का सबसे बड़ा इशू बना हुआ है अमेरिका के हवाले से। इन 3 चीज़ों में जब तक एक फैसला कुन खबर जो कि मुमकिन है इसी हफ्ते के अंदर ये जो समार आज शुरू है इस हफ्ते के अंदर, उसके बाद ये मामला किस तरफ जाएगा ये पाकिस्तान के मुस्तकबिल का फैसला कर देगा। ये दिन बड़े इंपॉर्टेंट होंगे, खासतौर पर मोहम्मद बिन सलमान की मुलाकात के बाद तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अरब दुनिया कहाँ खड़ी है खान के मामले पर, याद रखें इमरान खान के मामले पर। ये इब्राहिम कौर फ़लस्तीन जो है वो बराह रास्त डायरेक्ट अडियाला जेल से जुड़ा हुआ है। अब इसमें बहुत सी चीज़ें जो इमरान खान की रिहाई पर पाकिस्तान के अंदर जो काविश है तहरीक इंसाफ के एहतजाज के अलावा डिफरेंट फ्रंट्स पे, वो बिलाशुबा काफ़ी कमज़ोर हो चुकी है। पार्टी के अंदर ऐसी सख्त नहीं है कि वो बराह रास्त इस तरह जाके अवाम के अंदर मोबिलाइजेशन करें। सवाए खैबर पख्तूनख्वा के पंजाब में जो हालात है वो आपके सामने, जहाँ अभी तक सदर और सेंट्रल जो सेक्रेटरी हैं उनके ओहदे और इस तरह के अभी तक छोटे छोटे मसाइल चल रहे हैं, मोबिलाइजेशन नहीं है। पार्टी में ऑर्गेनाइजेशन की बहुत कोशिश हुई है ग्रास रूट लेवल से लेकर ऊपर तक, लेकिन जो एक स्ट्रक्चर जो ज़ाहिर ताकत और फस्तायत इस लेवल पर वो इतने बड़े लेवल पर काम नहीं कर सके पंजाब में, इसमें कोई दो राय नहीं। इस सूरत हाल में अब ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने जो कदम उठाया, जिसमें देखें स्पेन में बार्सिलोना में कल हुआ, उसकी मैं आपको तफसील ज़रूर बताना चाहूँगा। ये बहुत बड़ा इवेंट हुआ, कम अज़ कम मेरी पॉलिटिकल और जर्नलिस्ट करियर में पाकिस्तान में 9 अप्रैल के दिन जो आवाम देखी थी, उसके बाद इतनी बड़ी तादाद में यूरोप में मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, उम्मीद नहीं कर रहा था कि इतनी दुनिया निकलेगी कि हाल तो छोड़े वैसे लग रहा था 2-2, 3-3 जलसे हो रहे थे। और ये सारा देखें बार्सिलोना में जो हुआ उस पर भी कुछ लोग कंट्रोवर्सी कर रहे हैं, अपनी तरफ से खबरें भी दे रहे हैं। उसकी बुनियादी वजह तो एक तो मैं सीधी साफ बात करूँ, इमरान रियाज से हसद है। इमरान रियाज से हसद की वजह से कुछ बड़े नाम सोशल मीडिया के, और मैं नाम नहीं किसी का लेना चाहता, लेकिन ये साफ नज़र आ रहा है, ये अवाम पाकिस्तान की देख रही है, सबको पता है कि ये इमरान रियाज से हसद की वजह से जहाँ पर भी वो जाते हैं उसे टेंटेड करने की फंक्शन को कोशिश की जाती है। कभी इनके अपने टाउट सहाफ़ी छोड़े जाते हैं जो आपको पता है करीबी किसके हैं, या फिर टेंट करने के लिए कुछ स्कैंडल निकालने के लिए कोशिश की जाती है। और ये बड़े हाथियों की लड़ाई में घास जो कुचली जाती है इस वक्त, इस तरह के जो पॉलिटिकल फंक्शन मारे जाते हैं। ये काम सारा शुरू किया अलादीन ने, जो आपको पता है सोशल मीडिया पे इन तानों की वजह से कि तुम लोग सोशल मीडिया घरों में बैठ के बातें, बाहर क्यों नहीं निकलते। अब उसने खैर पाकिस्तान जाने का भी ऐलान किया, लेकिन उसने ये शुरू कर दिया बाहर निकलने का काम, और पूरे यूरोप का मरहला उठाया। उसमें तमाम लोगों से रब्ता किया, अगर इस तरह की मैं कॉन्फ्रेंस से करवाना चाह रहा हूँ, उस कॉन्फ्रेंस में हम लोग इंसानी हकूक़ के वाले से भी बात करेंगे, क्योंकि PTI का वो ना उहदेदार है ना तहरीक इंसाफ से ऑन करती है ना उसके तहरीक इंसाफ से बराह रास्त तल्लक है। तहरीक इंसाफ के नाम पे वो कुछ कर नहीं सकता था। उसने फिर एक पार्टी उसने सोचा कि मैं एक NGO के नाम पे, इंसानी हकूक़ के नाम पे रजिस्टर्ड करवा के यहाँ पे इमरान खान की बात करूँगा। कि पाकिस्तान में तो इंसानी हकूक़ में सबसे पहले हकूक़ी तहरीक इंसाफ और इमरान खान के गज़ब हुए, फिर बलोच हैं, फिर उसके अलावा बाकी कम्युनिटी से लबैक वालों के मरीके में जो हुआ, एक पूरी सीरीज़ आज़ाद कश्मीर में जो हुआ। तो उसने सब लोगों की भी हम बात करते हैं 3 साल के जो जराइम है, इसलिए हम इसको इस फंक्शन को एक इस तरह का मकसद मिशन बना के पेश करें कि जिसमें दुनिया हमारे साथ खड़ी हो जाए, वो लोग भी जो बगैर किसी पार्टी के, ताकि एक बड़ी आवाज़ तमाना आवाज़। इसमें सबसे पहले जो यूरोपीय यूनियन में आपको पता है इलेक्शन की रिपोर्ट छुपाएगी, 8 फरवरी की इलेक्शन रिपोर्ट नहीं आई, इस पर भी कोशिश थी कि पटिशन लेके वो जाते हैं तो इमरान खान का नाम लेके जाओ, इमरान खान का देखते ही वो कहते हैं तुसी PTI ले आप साइड पे हो जाए, क्योंकि इस लेवल पे खान से उन्होंने नफरत बनाई है। तो उनके पास पहुंचने के लिए उन्होंने इंसानी हकूक़ का सहारा लिया। अब उस सारे मरहले में इनके लिए जो सबसे बड़ा थैंक यू, इनके लिए सबसे जो बड़ा मरहला था, अच्छा गोरे भी इस तरह ही देखें, गोरे भी गुजर जाते हैं ऐसे ही, हम तो कहते हैं चलो। अब उसमें अच्छा पता नहीं मेरे सारी ट्रेन ऑफ थॉट ही, अच्छा इसमें इन लोगों ने जो लोगों को इकट्ठा किया और इन्होंने यूरो मांग के चंदा इकट्ठा करके कुछ 2-3 इन्हें जो फाइनेंसर मिले पाकिस्तानी नौजवान, जैसे मैं खुद रात को मिला हूँ, उसमें वो एक खान नवाब रेस्टोरेंट है, उन्होंने मुफ्त खाना भी दिया, किसी ने $25 दिया, किसी ने टैक्सी चलाने वाले ने, किसी ने ये जो मजाक इनको उड़ा रहे हैं ट्रक ड्राइवर आ गए, टैक्सी ड्राइवर आ गई है, उन बेचारों ने सारों ने पैसे इकट्ठे करके इंतजाम किया कि जो सहाफ़ी टिकट नहीं खरीद सकते, जिनके कोई मसाइल हैं उनके लिए आप टिकट लेने, जिनके लिए अकोमोडेशन का मसला है, लोगों ने अपनी गाड़ियाँ चलाई। वो अहमद सरदार नौजवान, वो इस वक्त आप स्पेन में देखें तो बिल्कुल नौजवान यंग सा, आपने देखा कल कंपेयरिंग कर रहा था, 32-33 साल उसकी उम्र है, और उसने पूरे का पूरा जो काम उठाया हुआ था अपने घरों में लोगों को ठहराया हुआ, उनकी खिदमत कर रहे हैं, मतलब उनको गाड़ियों में लेके जा रहे हैं, किस वजह से। और वो पहली दफ़ा मिल रहे हैं सबको, बाखुदा मैं उनको देख के हैरान रह गया। मैं महफिलों में जिन लोगों ने अपने घर दे दिए कि यार इस घर में आप 8-9 लोगों को ठहराओ, मैंने से पूछा आपने घर ना दे दिया, जो हम लोग शिफ्ट हो गए कहीं यहाँ रहने, वो सारे वहाँ सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर, वो जो इन्फ्लुएंसर भी बेचारे वो सारे कोई इटली से आया हुआ है, कोई जर्मनी से आया हुआ, और वो क्यों आए, वो सारे के सारे खान के दीवाने, सारे के सारे। तो उन्होंने ये कॉन्फ्रेंस की। अब उसमें ज़ाहिर है एक उन्होंने बहुत बड़ी गलती की मुंतज़मीन में कि बहुत सारे लोगों को नहीं बुला सके, बहुत सारे लोगों को, उसमें बहुत सारे लोग जो तनकीद कर रहे हैं, गुस्सा कर रहे हैं, बुलाना चाहिए, सबको बुलाना चाहिए। इन्हें चाहिए था दावत आम करते कि हर बंदा जो सोशल मीडिया पर मौजूद है या सहाफ़ी है, इन्फ्लुएंसर है, जो भी है, वो आए और यहाँ के इमरान खान की बात करें। लेकिन मेरे ख्याल में मैनेज करना बड़ा मुश्किल काम है, 300-400 बंदा तो सिर्फ यूरोप अमेरिका में बन जाता है, 1 करोड़ पाकिस्तानी। बहरहाल इसके लिए या तो उन्हें हॉल लेना चाहिए था, बहुत बड़ा मतलब स्टेडियम लेना चाहिए था, जिस अंदाज में स्पेन और बार्सिलोना के
लोगों ने मोहब्बत दी, बाखुदा मेरे लिए तो शॉकिंग है और आप लोगों की मोहब्बत है। उस पूरे मरहले में बहरहाल ये कंट्रोवर्सीज बनी है, उस पर इंशाल्लाह इमरान रियाज से इंटरव्यू करके पूरी तफसील में अभी हम जा रहे हैं लंदन, वहाँ पर बात करूँगा। तो वहाँ पर जो इंशाल्लाह आपसे वो सारे मामला सामने होंगे। अपना उस पर ख्याल रखें, मुझे अगले वीलॉग तक के लिए इजाज़त दें और इंशाल्लाह इस सफ़र में भी आपके साथ जुड़े रहेंगे, आप भी जुड़े रहें और इंशाल्लाह इसार राना साहब के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अल्लाह हाफ़िज़।